नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष अग्रवाल और ये है हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट चैनल गुरुजी मैथ्स एंड रीजनिंग। और हम आप सब लेकर अपने इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों से मैंने बताया था कि हमारा टॉपिक चल रहा है डाइस, और डाइस को ही मैंने पहले स्टार्ट किया था। इसमें मैंने 2 या 3 लेक्चर आपको दे चुका हूँ। जो कुछ भी दिया हूँ आप उसको दे जाके देखिए कितने भी लेक्चर दिए गए, ठीक है। इसमें ज्यादा मैं जिक्र नहीं करूंगा कितने लेक्चर दिए गए हैं। और जैसा कि यहाँ पर राइट हुआ है लेक्चर नंबर 3, यानी कि आज हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आए। चलो बता ही देते हैं लेक्चर नंबर 3, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में आपसे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, पासे का प्रसार। यानी कि पासे का जो प्रसार होता है जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा ISPCS में पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में डियर मैं आपको ISPCS के भी क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। तो प्लीज क्या करिएगा, वीडियो को लास्ट देखिएगा कितना मजा आएगा और कितनी आसानी से पासे के प्रसार के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। पासे को पूरा तोड़ देंगे, खोल देंगे, फिर इसको उसको बंद कर देंगे, फिर आपसे पूछेंगे बताओ इसमें कौन सा फिगर सही है। तो आपको देख के बताना है, मिनटों में, टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अगर आप ये सोचते हैं कि पासे के प्रसार को हम इजीली समझ पाए, हमको टाइम ना स्पेंड करना पड़े 1 मिनट से ज्यादा या 2 मिनट से ज्यादा, या फिर कह सकते हैं कि 30 सेकंड से भी ज्यादा ना लगाना पड़े, तो प्लीज क्या करिए, वीडियो को देखिए। और आप देखिएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि पासे का प्रसार मुझे समझ में नहीं आया। सो प्लीज वॉच वीडियो टिल द एंड, लर्न द होल कॉन्सेप्ट। और आपसे निवेदन है डियर, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को देखिएगा, कैसा लगता है वीडियो वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके, लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगेगा। और अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगे, अगर आपका दिल जीत लिया तो उसको सब्सक्राइब करके पहुंचा देना अपने दोस्तों के पास, आगे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट लॉसिंग द टाइम। यस, तो मैं आज बताना चाहता हूं कि पासे का प्रसार, पासे को खोल देना है। तो अच्छा बताओ, जो पासा होता है भाई उसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक होता है। पासे में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होता है। उसको मैं समझाता हूं कुछ इस तरीके से। पासे में कितने फलक होते हैं? 6 फलक। तो देखिए ध्यान से, ये होता है। पासे में कितने फलक होते हैं? 6 फलक। तो ध्यान देना यहाँ पे कैसे कैसे मैं क्या क्या कर रहा हूं। देखो ध्यान से भैया, देखो यहाँ पे कितने फलक है पासे में? 6 फलक है। बट क्या हमको 6 दिखाई देता है? तो योर आंसर इज नो। सर हमको 6 नहीं दिखाई देता। तो हम क्या करते हैं, उसको कुछ इस तरीके से बांट देते हैं। 3-3 फलक को देखते हैं। कितने फलक को देखते हैं? 3-3 फलक को। तो 3 यहाँ पे दिखाई देता है और 3 यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया था अगर A B C D E और F, 6 फलक है यहाँ पे, A B C D E F। तो अब बताओ, हमें ध्यान से समझाओ कि क्या ये 6 आपको दिखाई देगा? आंसर इज नो, आपको दिखाई नहीं देगा। तो कैसे हो सकता है? देखो यहाँ पे A B C D E और F। देखो उसको मैंने क्या कर दिया, 3-3 करके देख लिया। तो आप ये आसानी से, लेकिन अब मैं आपसे पूछ लूंगा इसमें पासे के प्रसार में कौन किस, देखो यहाँ पे मैं कोई आर्डर नहीं बना रहा हूं, कौन किसके सामने है कौन किसके बगल है। तो ये सब मैंने नहीं बताया, कौन किसके सामने कौन किसके बगल है इसमें मैंने जिक्र नहीं किया। लेकिन भाई ऐसा तो कंडीशन तो होगा ना कोई किसी के सामने तो होगा ना। तो वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तो उसी से समझना है, ठीक है। तो मैं क्या बताया अभी तक, पासे में कितने फलक होते हैं? 6 सतह होते हैं। अब 6 सतह के बारे में हम क्या बताएं कि 3 आप देख सकते हो, 3 आप नहीं दे सकते हो। तो कौन किसके विपरीत हो सकता है, कौन किसके बगल होगा, कौन विपरीत होगा, कौन बगल होगा, इसी के बारे में क्या करना था आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो लेट देखिए ध्यान से कैसे कैसे मैं समझा रहा हूं बहुत अच्छे से। तो बच्चों बताना चाहता हूं दोस्त कि अगर आप एक सतह की बात करते हैं, अगर आपके पास क्यूब हो, मैं थोड़ा सा ये बॉक्स से दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, मान लीजिए डाइस है। देखो ये क्या डाइस है, इसमें देखो एक सतह, इसकी इधर 2 सतह। ध्यान देना, एक यहां पे एक यहां पे, 2 हो गया, 3 4, एक ऊपर एक नीचे, 6 सतह हुआ। अब देखो ध्यान से, एक सतह की मैं प्रॉपरली बात कर रहा हूं। आप देखिए एक सतह यहां पे है। अब एक सतह क्या है, इसके विपरीत है, बिल्कुल देखो इसके सामने जा रहा है। तो वही मैं लिखा हूं कि एक सतह की अगर बात कर दिया जाए तो उसके सामने एक विपरीत सतह होती है और 4 क्या होती है, पड़ोसी सतह। ध्यान देना, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो इसके विपरीत क्या है, पीछे वाला, और 4 इसके क्या है, बगल में। देखो 1 2 3 4, तो ये क्या है, ये क्या है, पड़ोसी सतह है। 4 क्या होती है, पड़ोसी सतह, और 1 क्या होती है, विपरीत सतह, और 1 खुद हो जाएगा। तो 6 सतह हुआ कि नहीं सतह हुआ।
तो मैंने क्या बताया कि एक पार्टिकुलर अगर सतह की बात करते हैं तो उसके क्या होता है, एक विपरीत होगा। देखो इसकी बात कर लीजिए, ध्यान से समझिए, इसके पीछे देखो विपरीत हो गया, मेरी तरफ है तो एक विपरीत हो गया, और चार क्या पड़ोसी, देखो 1 2 3 और 4। तो हर एक सतह का क्या होता है, एक विपरीत होगा और 4 क्या हो जाएगा, पड़ोसी। तो सोचो ध्यान से, एक खुद है और एक उसके विपरीत है 2 और 4 क्या है, पड़ोसी। तो क्या हो जाएगा, 4 तो 6 सतह हुआ कि नहीं सतह हुआ। और ध्यान देना, मैं भी बताना चाहता हूं कि जो सतह आपका विपरीत होगा, जो सतह आपका डियर विपरीत होगा, ध्यान समझिएगा, जो सतह आपका विपरीत होगा वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकता, और जो आपका पड़ोसी सतह होता है वो कभी आपका विपरीत नहीं हो सकता है। बहुत ध्यान समझिएगा, मैं क्या बता रहा हूं कि जो पड़ोसी सतह होता है वो कभी विपरीत नहीं होता, और जो विपरीत सतह हो गया वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकता है। इतनी बात समझ में आया, जो पड़ोसी होगा विपरीत नहीं, जो विपरीत होगा वो पड़ोसी नहीं। समझ में आई बात, ठीक है। हमने क्या बताया, 6 सतह होता है, और 6 सतह में 3 दिखाई देता है, 3 दिखाई नहीं देता है। और अगर मैं किसी पार्टिकुलर सतह की बात करता हूं तो एक क्या होता है उसके सामने होता है, और 4 क्या होते हैं उसके बगल पड़ोसी लगे हुए होते हैं ना। हाँ, तो 4 पड़ोसी बगल में लगे हुए होते हैं, और विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होगा और पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होगा। अब ध्यान समझिएगा, पड़ोसी को हम लोग संलग्न भी बोल सकते हैं, या फिर मित्र बोल सकते हैं, या फिर कौन सा था, आसन सतह। क्या हमने कहा कि पड़ोसी को क्या बोल सकते हैं, संलग्न भी कह सकते हैं, मित्र भी कह सकते हैं, और आसन भी कह सकते हैं। अभी देखना मजा आ जाएगा, इतना मैं आईएएस पेशेंट के क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आप देखिएगा कितना सारा मजा आएगा पढ़ने में। और विपरीत को क्या बोल सकते हैं, प्रतिमुख, मतलब आमने सामने। देखो बोल ही दिया, प्रतिमुख मतलब क्या होता है, आमने सामने, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ये इतना इन्फॉर्मेशन है पासी के प्रसार में। इसके बाद 2 क्वेश्चन लेकर के इसका एग्जांपल करवा देते हैं, और फिर आपको क्वेश्चन कराते हैं पीसीएस का। ठीक है, सो प्लीज क्या करिए, नोट डाउन करिए इसको। तो ओके दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, पासी के प्रसार के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर आपको मैं कराता हूँ पीसीएस का क्वेश्चन जो कि आया था, और कैसे सॉल्व होगा थोड़ा उसको भी देखते हैं। आइडिया बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ कि पासे को कुछ इस प्रकार से भी हम दिखा सकते हैं। जो पासक मैंने 6 फलक दिखाया था, 6 फलक को इस तरीके से दिखाया जाता है, 4 इधर और 1 ऊपर और 1 नीचे। तो 6 फलक को दिखाने का ये भी तरीका है। अब देखो ध्यान से मैं बता रहा हूं, अब अगर आपसे कोई आपसे पूछ रहा है कि सर ये बताओ कि ए का विपरीत कौन होगा, ध्यान देना इसमें, अगर पूछ रहा है आपसे कि ए का विपरीत कौन होगा, ठीक है, और अब फिर आपसे कहता है कि ऐसे बी का विपरीत कौन होगा, फिर आपसे पूछता है ए का विपरीत कौन होगा। तो देखो कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्या करना, ए के विपरीत पूछ रहा है तो इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, और क्या बता देना, सी। तो ए का जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो गया। समझना ध्यान से, यहाँ फिर से एक बार, ए का विपरीत क्या हो गया, सी हो गया। इसको छोड़ देना, इसको छोड़ करके इससे टेस्ट करा देना, इसके चिपका देना इसी के साथ। तो ए का विपरीत कौन है, सी। तो अब 4 कौन कौन बचा, बी डी ई एफ। तो बी डी ई एफ क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा। तो पड़ोसी कौन कौन है, बी डी ई एफ, ये सब है क्या, बोलो पड़ोसी है, बोलते कहीं नहीं भाई, पड़ोसी है। क्या है, पड़ोसी है। ठीक है, तो ए के विपरीत कौन है, सी है। तो जो बगल 4 बचता मैंने क्या कहा, जो पड़ोसी होता है वो विपरीत नहीं होगा, और जो विपरीत होता है वो पड़ोसी नहीं हो सकता। तो भाई देखो, जब ये विपरीत हो गए, इसका मतलब 4 बचे वो क्या हो जाएंगे, पड़ोसी हो जाएंगे, बिल्कुल आसानी से। अब देखो बी है, तो बी का क्या हो जाएगा, डी। देखो बी है, बी का विपरीत क्या कर देना, इसको छोड़ करके डी बता देना, क्योंकि सी हो चुका है। तो बचा कौन कौन, ए सी ई एफ, ए सी ई एफ, ये क्या हो गया, पड़ोसी हो गया। अब आपसे पूछता है ई के बारे में इंफॉर्मेशन दो, तो ई का क्या हो जाएगा, एफ बता देना, ये विपरीत हो गया, ये क्या हो गया, विपरीत। तो बचा कौन, ए बी सी डी, ये क्या हो गया, पड़ोसी। एबीसीडी समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान। देखो इसका ये हो गया, तो जो अदर बचेगा 4 वो क्या हो जाएगा, अगर सर जो 4 बचा है वो क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा। बी का क्या हो गया, डी, अदर 4 क्या हो गया, पड़ोसी हो गया। ई का क्या हो गया, एफ, अदर 4 क्या हो गया, पड़ोसी हो गया। इतनी बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं पूछूंगा 1 का विपरीत क्या होगा, आप जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, 5। तो आप क्या कहेंगे, 5। अब इसमें कुछ भी अंक ले सकते हैं। तो 1 का क्या हो गया, 5, क्या क्या बचा, 2 3 6 4, 1 का क्या हो गया, 5,
तो 2 3 6 4 क्या हो गया, पड़ोसी हो गया भैया। 6 का क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत 2, तो क्या क्या बचा, 1 4 3 5, 1 3 4 और 5, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, 3 का क्या हो गया, 4, 3 का क्या कर देंगे हम, 4 कर देंगे, तो क्या क्या बचा, 1 2 5 6, 1 2 5 6, 1 2 5 6, तो ये क्या हो गया, पड़ोसी सतह हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान है, फिर से समझा देते हैं। ए का सी हो गया, जो चारों बचता है, बी ई डी एफ वो क्या हो गया, पड़ोसी हो गया। बी का क्या हो गया, डी हो गया, जो चारों बचता वो क्या हो गया, पड़ोसी हो गया। ई का क्या हो गया, एफ हो गया, चारों बचता क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो गया। ठीक है, तो यहां से इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अब हम सॉल्व करते हैं पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन। वो कैसे सॉल्व होगा, आसानी से देखिएगा, बस आप धैर्य के साथ पूरा देखना। ठीक है, तो प्लीज क्या करिए, इसको नोट करिए। ओके डियर, तो 2 क्वेश्चन देखिए जो पीसीएस में आया हुआ था, ये भी क्वेश्चन पीसीएस में आया है। तो एक मैंने क्या किया, लैंग्वेज के साथ लिया है, एक विदाउट लैंग्वेज के साथ लिया है। ठीक है ना, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया था और कहते हैं इसको मैं क्लोज कर दूंगा, इसको मैं बंद कर दूं। देखो इसको क्या कर दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। तो इसको बंद करने पर फिगर कैसे बन सकता है, क्या ये फिगर पॉसिबल है, क्या ये फिगर पॉसिबल है कि ये फिगर पॉसिबल है। तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ध्यान देना। तो यफ का मैं पूछूंगा विपरीत क्या होगा, तो क्या बताएंगे सर, बी। यफ का विपरीत क्या है, बी है। तो अब जो विपरीत है वो कभी बगल नहीं होता। तो देखो यफ क्या है, बी के बगल ही है, तो ये फिगर क्या हो गया, गलत हो गया। और इसके बाद फिर बताया था मैंने, ई का क्या हो जाएगा, सी। ई का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और फिर ए का क्या हो जाएगा, डी। ध्यान दो, ए का विपरीत कौन है, डी है। यफ का विपरीत कौन है, बी है। ई का विपरीत क्या है, सी है। अब इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कह रहा है ई भी सी के विपरीत है। ई क्या, सी के विपरीत है। इसका मतलब क्या है, आप देखो ई सी की क्या पड़ोसी है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा कौन ऑप्शन बचता है, कौन ऑप्शन बचता है, यही एक ऐसा ऑप्शन होता है जो हमारा करेक्ट होता है। तो देखो कितनी आसानी से उसको मैंने सॉल्व किया, बहुत इजी था। एक बार रुकिए, 1 सेकंड। तो अगेन रिपीट, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा, ए डी के विपरीत होगा, ए डी के विपरीत, एफ बी के विपरीत, एफ बी के विपरीत, ए किसके विपरीत हो गया, सी के विपरीत हो गया। ठीक है, और इसमें मैचिंग मैंने दिखाया जहां से ये फिगर क्या होता है, पड़ोसी। जो मैं क्या कहा था, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता, विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, वो हो रहा था, पड़ोसी दिया है जबकि विपरीत होना चाहिए था, तो इसलिए क्या हो गया, फिगर दोनों गलत। ये क्या हो गया, सही। अब इसको ध्यान से देखते हैं, कह रहा है एक घन की सतहों पर अलग अलग रंग है। काला के विपरीत क्या है, नीला है। लाल और हरा के बीच क्या है, गुलाबी है। यदि एक सतह पर नारंगी हो तो उसके विपरीत कौन होगा। तो ध्यान से सबसे पहले रंग वाला बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे बॉक्स बना करके, 1 2 3 और ये क्या हो गया, चौथा बॉक्स, एक उसके ऊपर और एक उसके नीचे। क्या कह रहा है, लाल और हरा के बीच गुलाबी है, तो इसको लाल ले लो, इसको क्या ले लो, हरा। उसके बीच क्या है, हरा के बीच गुलाबी होगा। कह रहा है यदि एक सतह पर क्या हो, नारंगी हो, तो उसके विपरीत कौन होगा। तो अभी और देखो, कह रहा है काला के विपरीत क्या है, नीला है। ध्यान देना, तो काला यहाँ पे हो सकता है, क्यों पे हो नहीं सकता कोई। काला के विपरीत कौन है, नीला, क्योंकि विपरीत के लिए यही कंडीशन बन रहा है, और यहाँ पे बगल नहीं बन रहा है। और कह रहा है एक पे क्या है, एक पे नारंगी था, यहाँ पे क्या है, नारंगी हो गया, काम खत्म। तो कह रहा है इसके विपरीत कौन होगा, बताओ। नारंगी विपरीत कौन है, देखो ये इसके हो गया और ये इसके हो गया। यहां पे आप बोल सकते हैं नारंगी के विपरीत क्या होगा, गुलाबी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लैंग्वेज में अगर आता है तो आपको घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। तो बस दोस्तों, इस लेक्चर में आज इतना ही बात करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। दो क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा ग्रुप में, उसको सॉल्व करिएगा, और आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें वो कुछ हल्का मचा देते हैं। ठीक है, धूमधाम से पढ़ते हैं पढ़ाई पे। हाँ, ओके, थैंक यू।